हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ठीक है, आफ्टर एक दिन की छुट्टी और वी आर बैक अगेन। और इस वीक हम लोग एक ऐसे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं जिसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। और उसका जो बेसिक का भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम ऑलरेडी अभी पढ़ के आ रहे हैं एक कंप्लीट चैप्टर के रूप में, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बच्चे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो एक सवाल, और कभी कभी मैंने कई सारे आपके पेपर्स में दो क्वेश्चंस भी आपके देखे हैं। एक क्वेश्चंस आपका टाइम एंड वर्क से और एक सवाल आपका पाइप एंड सिस्टम से। यानी कि हालांकि टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम एक ही पार्ट है, उनको पढ़ना हमें अलग दो दो अलग अलग पार्ट्स में है। मानता मैं इनको एक ही पार्ट हूँ, लेकिन कभी कभी इनसे अलग अलग सवाल भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात करें अगर लेवल की, तो चैप्टर का जो लेवल है बहुत आसान है। रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है। हमने देखा है ना कि हम टाइप चेंज करते हैं और कॉन्सेप्ट ही हमारा चेंज हो जाता है। कई सारे चैप्टर में हमने टाइप चेंज किया, कॉन्सेप्ट चेंज, सवाल को करने का तरीका चेंज, सवाल को पढ़ने का तरीका चेंज, सवाल चेंज, लैंग्वेज चेंज। इसमें ऐसा नहीं है। टाइम एंड वर्क में आप स्टार्ट करोगे तो इसको दो पोर्शन में बांटा गया है। दो पार्टीशन इसके मैंने किए हैं। एक पार्टीशन में आपको हर सवाल में एलसीएम लेना है, हर सवाल में। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें एलसीएम भी आपको नहीं लेना, चीजें अनुपात में चलेंगी, रेशियो में चलेंगी, है ना। और रेशियो चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं और एलसीएम भी पढ़ चुके हैं। बस उन्हीं को थोड़ा सा हमें एडवांस वर्जन में पढ़ना है। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या चैप्टर शुरू करें अपना हम? चैप्टर का नाम है बच्चे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। अब नाम ऐसे हैं कि इनको क्लियर या एक्सप्लेन करने की कि क्या समय होता है, क्या काम होता है, ये करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन क्या करने की जरूरत है वो अभी देखेंगे। चैप्टर का नाम है समय तथा कार्य। समय तथा कार्य। अब नाम से तो सारी चीजें क्लियर हैं कि किसी काम को करने में कितना समय लगता है। वही चीज हमको इसमें पढ़नी है कि कोई काम करना है, कितना समय लगता है, या फिर कितने समय में कितना काम होता है, वो चीजें उल्टा, है ना। उससे पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हर किसी को क्लियर होना चाहिए, और जो पहले सवाल से लेकर जब ये चैप्टर खत्म होगा, लास्ट के सवाल तक आपको हर सवाल में देखने को मिलेगा। बच्चे, वर्ड है आपका वर्क एफिशिएंसी। क्या है? वर्क एफिशिएंसी। हर सवाल में, मैं कह रहा हूं सिंगल क्वेश्चन में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। वर्क एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। कार्य क्षमता। अब ये क्या होता है, सबसे पहले हमें इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर हम समझ गए तो सवाल की जो डेप्थ है, सवाल की जो लैंग्वेज है, उसको समझने में बहुत सारी मदद ये करने वाला है कि वर्क एफिशिएंसी क्या होता है। देखो, सबसे पहले एक वर्ड वर्क हटाओ, आप ये देखो एफिशिएंसी क्या होता है। कार्य, सॉरी, कार्य को हटाओ, क्षमता क्या होता है। बोलते हैं ना, मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, है ना। मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं ये काम एक दिन में कर सकता हूं। मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं ये काम 10 दिन में निपटा सकता हूं। इस तरीके से क्षमता हम अपने रेगुलर जो यूज है उसमें लेकर आते हैं। यस। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं तो क्षमता का मतलब होता क्या है? वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, अभी ये तो जस्ट मैंने एक लाइन लिखी है कि वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। हिंदी में अगर मैं कहूं तो प्रति इकाई, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य।
पर यूनिट ऑफ टाइम यानी कि प्रति इकाई समय में किया गया काम ही हमारा क्या होता है, हमारा कार्य क्षमता होता है। अब सर ये तो चीजें ठीक है आपने लिखवा दी, लेकिन एज सच क्लियर नहीं हुई कि व्हाट इज प्रति इकाई समय, पर यूनिट टाइम क्या होता है सर। पहले तो यही क्लियर नहीं है कि प्रति इकाई समय से क्या मतलब है सर, उसमें कितना काम किया वो तो बाद की बात है ना। तो अब समझते हैं थोड़ा सा आगे कि पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, पर यूनिट टाइम क्या होता है, प्रति इकाई समय क्या होता है, प्रति इकाई समय क्या होता है। ठीक है, ज्यादा बड़ी कोई डेफिनेशन नहीं है, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। प्रति इकाई समय होता है बच्चे किसी भी अ, काम के बारे में अगर आप कर रहे हो दिनों में बात, कि भाई वो काम ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है ना, बी जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, इस तरीके से आपको बोला हुआ है। जहां बात दिनों में हो रही है तो वहां एक दिन में किया गया काम, है ना, प्रति इकाई पर यूनिट टाइम होता है एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया कार्य, वर्क डन इन अ डे। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे वर्क डन इन अ डे, एक दिन में किया गया कार्य, वर्क डन इन अ डे। और अगर कहीं बात मान लो घंटों की हो रही है कि भाई वो काम एक ए जो है किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, पूरे काम को, तो ए अगर पूरे काम को 10 घंटे में कर सकता है तो उसकी क्षमता अगर हमें बतानी हो तो उसने एक घंटे में कितना किया है। यूनिट मतलब ये होता है, यूनिट इकाई, यूनिट इकाई मतलब होता है ये, दिन की बात कर रहा हूं, घंटे की बात कर रहा हूं, मिनट, दैट इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट यानी कि मैं यूनिट चेंज कर रहा हूं, अभी इसमें यूनिट क्या है, दिन, एक दिन। अगले में आएगा क्या, अगले में आएगा मान लो अगर घंटे की बात हो रही है तो एक घंटे में किया गया काम, ये यूनिट चेंज हो रही है। ठीक है, एक घंटे में किया गया काम। मान लो अगर कहीं मिनटों की बात हो रही है कि मान लो रोहित रोहित कोई काम 20 मिनट में कर सकता है और श्याम कोई काम 10 मिनट में कर सकता है, पूरा काम। ये जो 20 मिनट और 10 मिनट है ना, ये पूरे काम का समय मैंने बता दिया कि रोहित कोई काम 20 मिनट में कर सकता है, श्याम कोई काम 10 मिनट में कर सकता है। और मैं अगर उनकी एफिशिएंसी की बात करूंगा तो रोहित 1 मिनट में कितना काम करेगा, है ना। तो अगर मिनटों की बात हो रही है तो 1 मिनट में कितना काम होता है, वो आपकी कार्य क्षमता होगी। मान लो अगर सेकंड की बात हो रही है तो 1 सेकंड में कितना काम होता है, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी कार्य क्षमता होगी। इस तरीके से हम लोग कार्य क्षमता निकालते हैं। कि पर का मतलब क्या होता है बच्चे, बस याद रखना, पर का मतलब होता है एक, पर का मतलब होता है एक, है ना। और यूनिट, ये हमारी सारी यूनिट है, दिन घंटे मिनट सेकंड, ये यूनिट है। तो एक यूनिट ऑफ टाइम में किया गया काम ही हमारी कार्य क्षमता होती। चलो ये भी चीज ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी देखना, अब इसी चीज को मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको समझाता हूं कि मान लो मैंने कहा कि राहुल राहुल कोई व्यक्ति है, राहुल जो है वो 10 दिन में, राहुल जो है वो 10 दिन में, 10 दिन में आ, 10 दिन में क्या करता है, 10 दिन में 20, 10 दिन में 20 बुक्स, 10 दिन में 20 बुक्स सॉल्व करता है। 10 दिन में क्या करता है, 20 बुक्स सॉल्व कर लेता है। 10 दिन में जो है 20 बुक्स सॉल्व कर लेता है 10 दिन में। तो राहुल की क्षमता क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं राहुल जो है वो 10 दिन में 20 किताब को सॉल्व कर लेता है, इतना उसने काम किया 10 दिन में। ये उसका टोटल काम है 20 बुक्स को सॉल्व करना, और कितने दिन में, 10 दिन में। मैंने आपसे पूछा बताओ राहुल की एफिशिएंसी कितनी होगी, राहुल की जो कार्य क्षमता है वो कितनी होगी।
तो आप कहेंगे सर यहां बात हो रही है ना दिनों की, 10 दिन की बात हो रही है, तो राहुल एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में। वही राहुल की क्षमता, वही राहुल की एफिशिएंसी। तो राहुल की एफिशिएंसी के लिए हमें एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, और वो होगा 20/10, यानी कि राहुल की एफिशिएंसी होगी 2 बुक्स पर डे। यानी कि एक दिन में उसने 2 बुक्स को सॉल्व किया है, 2 बुक्स पर डे। अब एक और एग्जाम्पल चलो यहीं पर मैं लेता हूं। मान लो मैंने यहीं पर एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा सुमित, सुमित कोई बच्चा है, वो वो जो है ना वो 4 घंटे में 160 क्वेश्चंस, 160 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेता है। 4 घंटे में 160 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो सुमित की एफिशिएंसी कितनी होगी, सुमित की कार्य क्षमता कितनी होगी। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि सर यहां घंटों में बात हो रही है, घंटों में। तो घंटों में अगर बात हो रही है तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम। अगर मुझे पता है ना कि सुमित ने 4 घंटे में 160 क्वेश्चन सारे किए हैं, सारा काम है, ये उसका टोटल काम है, ये 160 क्वेश्चंस पता है क्या, ये उसका टोटल वर्क है। क्या है बच्चे, ये उसका टोटल वर्क है, टोटल वर्क। ठीक है, ये उसका टोटल वर्क है कि उसने 4 घंटे में टोटल 160 क्वेश्चन किए हैं, और हमें निकालना है एफिशिएंसी। तो 1 घंटे में कितने क्वेश्चन उसने किए होंगे। अगर हमें एफिशिएंसी निकालना, EFF का मतलब एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, तो हमें निकालना होगा कि सुमित ने 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस किए हैं, 160/4 यानी कि 40 क्वेश्चंस पर आवर। ये उसकी एफिशिएंसी हो गई सुमित की। बात समझ में आ गई कि जिसमें भी बात करेगा उसका पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना उसने काम किया, वही उसकी क्षमता है, वही उसकी एफिशिएंसी है। चलो थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। मान लो कोई व्यक्ति है ए, सपोज मैंने कहा कोई व्यक्ति है ए, उस ए की एफिशिएंसी है, उस ए की एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे। एक दिन में वो 5 यूनिट काम करता है। 5 यूनिट पर डे का मतलब क्या होता है कि वो एक दिन में जो है ना, एक दिन में जो है वो 5 यूनिट काम करता है। ये उस व्यक्ति की एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। अब मैंने आपको बोला कि टोटल काम जो है, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क मैंने आपको दे दिया जो उसे करना है, ए को जो करना है ना, वो टोटल वर्क 80 यूनिट है, 80 यूनिट काम उसे करना है। अब आप मुझे बताओ कि उसे टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम, कुल समय उसको कितना लगेगा ये काम करने में। आप ये मानकर चलो कि जो ए है वो एक दिन में 5 रोटी खाता है, एक दिन में 5 रोटी खाता है, और उसे टोटल 80 रोटी खानी है। अगर वो एक दिन में 5 रोटी खाता है तो 80 रोटी खाने में उसे कितना समय लगेगा। पता है इस केस में हम क्या करते हैं, हम करते हैं 80 रोटी को ऊपर रखेंगे और एक दिन में उसने कितनी रोटी खाई है वो नीचे, तो हमको पता चल जाएगा सर 16 दिन लगेंगे उसको, है ना भाई। अगर वो एक दिन में 5 रोटी खाता है ना तो उसकी एफिशिएंसी 5 है, और उसे टोटल 80 रोटी खानी है, तो समय कितना लगेगा, जितनी टोटल काम है ऊपर और नीचे एफिशिएंसी। तो यहां से हम एक फॉर्मूला टाइप भी बना सकते हैं कि अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क, टोटल वर्क को हम किससे डिवाइड कर देंगे, हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हमें कुल समय निकालना है तो हम कुल कार्य को क्षमता से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर है, यस, बात समझ में आ गई।
ये सिंगल बंदे की है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, सवालों पर जाने से पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि पहले मैं सवाल से शुरू कर दूं और आप रट लो चीजों। नहीं, रटोगे कुछ दिन में आप भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आपने क्या निकाला, टोटल टाइम अगर निकालना है तो कुल कितना काम है और क्षमता कितनी है उससे डिवाइड कर देंगे, हमको तो पता चल जाएगा कि कितना टोटल टाइम लगा है। चलो, ये तो एक बंदे की काम हो गई। मान लो अगर किसी काम को दो लोग करने में लग रहे हैं, किसी काम को करने में दो लोग लग रहे हैं। मान लो ए जो है, ए की एफिशिएंसी मैं आपको दे देता हूं, ए की एफिशिएंसी दे देता हूं। मान लो मैंने कहा 2 यूनिट पर आवर, और दूसरा बंदा है बी। अब बी की जो क्षमता है, क्षमता मैं आपको दे देता हूं। मैंने कहा इसकी क्षमता है 3 यूनिट पर आवर, 3 यूनिट पर आवर। और मैंने आपसे कहा कि टोटल वर्क जो है वो 300 यूनिट है, 300 यूनिट है। और सवाल आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे, कार्य समाप्त करेंगे। ठीक है, अब सवाल को बड़े आराम से आपने पढ़ना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, जस्ट कॉन्सेप्ट चीजें सुधार रहा हूं मैं, उन चीजों को आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं, बस वही है। ये सवाल नहीं है, सवाल तो भी आगे चलेंगे। मैंने कहा ए जो है उसकी क्षमता 2 यूनिट पर आवर है। कितने दिनों में नहीं, कितने घंटों में, क्योंकि यहां बात घंटों की हो रही। तो मैंने आपको बताया कि ए जो है उसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट पर आवर है, यानी कि वो 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर सकता है। और जो बी है उसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट पर आवर है, यानी कि वो 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर सकता है। और सवाल ने कहा कि जो टोटल वर्क है वो 300 यूनिट है। अब सवाल ने आपसे पूछा कि अगर वो दोनों मिल जाएं, कौन, ए और बी, तो कितने घंटों में टोटल काम को कर देंगे। दिन कौन कह रहा है, घंटे आएगा आंसर, है ना। तो सवाल कह रहा है कि अगर दोनों मिल जाएं, बच्चे अगर दोनों मिलेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी। भाई ए की क्षमता है कि वो 1 दिन में 2 रोटी खा सकता है, बी जो है उसकी क्षमता है, सॉरी, 1 घंटे में 2 रोटी खा सकता है। बी जो है उसकी क्षमता है कि वो 1 घंटे में 3 रोटी खा सकता है। अगर दोनों खाने बैठ जाएं तो दोनों की क्षमता कितनी होगी, 2 + 3 यानी कि 5। ये दोनों की एफिशिएंसी को मैंने जोड़ दिया, कार्य क्षमता को मैंने जोड़ दिया, यानी कि उनका 1 घंटे का काम मिल गया हमें, कि उनका 1 घंटे का काम कितना है, 5। तो सवाल कह रहा है कि काम करना है 300, तो टोटल टाइम अभी मैंने आपको जस्ट बताया, टोटल टाइम क्या होता है, टोटल वर्क, कितना काम करना है टोटल 300, और उनकी क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। और यहां सवाल में कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 5, उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा 60 आवर्स, यानी कि 60 घंटे में वो 300 यूनिट काम को कर देंगे, 60 घंटे में। ये कब की बात है, जब एफिशिएंसीज हमको दी हुई हो। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट है मैं आपको सिखाने वाला हूं, उस चीज पर फोकस करना, लास्ट कॉन्सेप्ट पे। मान लो आपको एफिशिएंसी देगा ही नहीं और आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ जाए, एफिशिएंसी निकालनी पड़ जाए। सपोज मैंने कहा ए जो है किसी काम को, किसी पूरे काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और बी जो है किसी पूरे काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बस इतना उसने बोल दिया कि ए भाई साहब है किसी पूरे काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, और बी जो है किसी पूरे काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यहां समय दे दिया हमको, एफिशिएंसी नहीं है ये 6 और 12, नहीं, ये पूरे काम को करने का समय है। और आपसे पूछेगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, क्या पूछेगा कि दोनों मिलकर आपसे पूछेगा कि कितने समय में पूरा करेंगे, ये आपसे समय पूछ लिया।
कि अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो उनको कितना समय लगेगा। बच्चे ये जो 6 दिन है ना, ये ए का समय है पूरे काम को करने का। ये जो 12 दिन है ना, ये अकेले बी का समय है पूरे काम को करने का। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, आया होगा कुछ बच्चों के, सर वो काम है कितना जिसको ए ने 6 दिन में किया और जिसको बी ने 12 दिन में किया। आया दिमाग में सवाल कि सर एक्चुअल में आप कह तो रहे हो कि ए पूरे काम को 6 दिन में कर देगा, बी पूरे काम को 12 दिन में कर देगा। सर वो काम कितना है जिसे ए 6 दिन में करेगा और बी 12 दिन में करेगा? तभी तो हम इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकाल पाएंगे एक एक दिन का काम। आपने तो सर मिस कर दिया सवाल में कुछ, आपने कुछ चीजें दी नहीं है, आपने तो टोटल काम नहीं दिया, कुल कार्य नहीं दिया। जरूरत नहीं है। इसी चीज के लिए तो हमने अपना पिछला चैप्टर जिसका नाम था एलसीएम, इसी चीज के लिए मैंने आपको पढ़ाया था। अब जो हमने पीछे का चैप्टर एलसीएम पढ़ा उसका काम शुरू। जब भी आपको सवाल में ये बोलेगा कि पूरा काम करने में इतना समय ए ने लिया और पूरा काम को करने में इतना समय बी ने लिया, तो हमें टोटल काम कुछ मानना पड़ेगा। जो ए ने और बी ने अलग अलग किया है ना काम, वो टोटल काम कुछ मानना पड़ेगा और वो काम होगा बच्चा इनका एलसीएम। एलसीएम कितना है? 6 और 12 का एलसीएम ऑफ 6 और 12 वो हो गया भैया 12, और बड़ी संख्या 12 है। अब एलसीएम आपकी उंगलियों पर होने चाहिए क्योंकि हमने पूरा एक सप्ताह एलसीएम में दिया है, एक सप्ताह से भी ज्यादा, है ना। तो ये छोटी छोटी संख्याओं के एलसीएम निकालना आपके लिए जस्ट अ प्ले ऑफ किड, बच्चों का खेल है ना। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना है? 12, और यही हमारा टोटल वर्क मान लेंगे हम कि यही कुल कार्य है जो ए और बी ने अलग अलग किया है। टोटल वर्क 12 यूनिट। अब टोटल वर्क 12 यूनिट है। अब सामने देखो बच्चे, देखो ये कोई सवाल नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, तो आप कॉपी में मत ध्यान दो, आप सामने बोर्ड पे ध्यान दो। मैंने आपसे कहा ए जो है वो 6 दिन में 12 यूनिट काम करता है, टोटल काम। तो ए की क्षमता क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? ए की क्षमता क्या होगी अगर ए 6 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है? तो ए की क्षमता, ए की एफिशिएंसी क्या होगी? आप कहेंगे सर एक दिन का काम। क्या? एक दिन का काम। कि ए अगर 6 दिन में 12 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 12/6, यानी कि सर ए की क्षमता हो गई 2 यूनिट। ए की क्षमता क्या हो गई? 2 यूनिट। ऐसे ही अगर बी जो है 12 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है तो बी की क्षमता होगी 12/12, यानी कि 1 यूनिट। क्या होगी बच्चे? 1 यूनिट। अब सवाल कह रहा है कि दोनों मिलकर, यानी कि अगर ए और बी दोनों भाई मिल जाएं, अगर ए और बी दोनों भाई मिल जाएं तो उनकी क्षमता क्या होगी? एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी क्या होता है? 2 + 1, यानी कि 3। दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी हो गई? 3। 3 हो गई दोनों की मिलाकर। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो टाइम हमने अभी अभी पढ़ा, क्या होता है टाइम? टाइम होता है टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है हमारा? 12, और दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है? 3। तो आप कहेंगे सर 3 चौके 12, यानी कि 4 दिन में वो दोनों मिलकर काम को कर देंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्या मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चल सकता हूं? अब यही कॉन्सेप्ट थे, बाकी छोटे मोटे जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो हम विद द क्वेश्चंस करते रहेंगे, सवालों के साथ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे और करते रहेंगे। ठीक है, लेकर चलूं आपको टाइप 1 की तरफ। चलो, टाइप 1 में वही बेसिक क्वेश्चन हैं जो अभी अभी मैंने आपको सिखाए हैं ना। बस आपको, अगर आपने एलसीएम चैप्टर नहीं पढ़ा तो फिर चीजें आपके लिए थोड़ी सी परेशानी क्रिएट करेंगी, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में मैं मानकर चलूंगा कि आपने एलसीएम एचसीएफ जो अभी चैप्टर हमने पढ़ा है वो आपने पढ़ा है और उसका रिवीजन किया। अगर नहीं
तो फिर आपके लिए परेशानी होने वाली है थोड़ी सी। सवाल देखेंगे, एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 में आया हुआ सवाल है। सवाल कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला 40 दिन में पूरा कर सकता है। और कह रहा है बी अकेला उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। 60 दिन में। अब कह रहा है वो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यार ये आपका अभी 2-3 महीने पहले पेपर हुआ जीडी का, उसमें आया सवाल है, कुछ है सवाल, आप खुद बताओ मुझे कि ए अकेला 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये उनका समय आपको दे दिया कि ए जो है अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को अकेला 60 दिन में कर सकता है। तो वो दोनों मिलकर, आप में से कुछ बच्चों, कुछ ऐसे खुराफाती बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ए 40 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर 100 दिन में करेंगे। 40 और 60 100। ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो तुम कर रहे हो पिटने का काम। ऐसा थोड़ी होता है कि ए 40 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में। और अगर दोनों मिल जाएं तो ज्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा। अगर लोग किसी काम को करने में ज्यादा लग जाए, मान लो आपका घर बन रहा है, मिस्त्री लग रहे हैं आपके घर में, पहले लग रहे थे 4 लोग, 2 लेबर 2 मिस्त्री, फिर आपने सडनली क्या किया, आपने 10 मिस्त्री लगा दिए और 20 लेबर लगा दिए, लोग बढ़ा दिए। समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा काम करने में? कम लगेगा ना। ऐसे प्रैक्टिकल सीखो कि अगर लोगों मिलकर काम कर रहे हैं तो समय कम लगेगा। ये अकेला अलग कर रहा था 40 दिन लग रहे थे, ये अकेला अलग कर रहा था 60 दिन लग रहे थे। इन दोनों को एक साथ लगा दिया उसी काम पे, दोनों लगो तो समय कम लगेगा। ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है। तो अब ए 40 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में। हमारे दिमाग में सवाल आया कि सर वो काम कितना है, टोटल काम कितना है जिसे ए 40 दिन में और बी 60 दिन में करता है। तो वो होगा बच्चे इनका एलसीएम। तो बड़ी संख्या 60 है तो 60 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 60 एकम 60, 40 के पहाड़े में नहीं आता। फिर 60 दूनी 120, 40 के पहाड़े में आ जाता है सर, और यही मेरा एलसीएम होगा। और जिसको मैं क्या बोलूंगा, जिसको मैं बोलूंगा टोटल वर्क। इसी दिन के लिए तो एलसीएम पढ़ाया मैंने आपको। और याद करो जब मैं एलसीएम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि ये जो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट है ये टाइम एंड वर्क में यूज होगा। कहा था ना मैंने, हो रहा है ना यूज, कि बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ के जो हम एलसीएम निकालते हैं टाइम एंड वर्क में यही काम कर जाएगा। तो टोटल काम 120 है। अब हम एक टोटल काम निकालने के बाद क्या काम आता है, इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालने का। तो आप 40 का पहाड़ा पढ़ो, 40 दिया 120, इसकी क्षमता आ गई 3। ऐसे क्षमता निकालो। अब थोड़ा सा ना अपडेट हो जाओ, आपका सॉफ्टवेयर को मैं अपडेट कर रहा हूं कि अगर मुझे एक ही क्षमता निकालनी होगी तो 120/40। मैं 3 ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं करूंगा क्या, मैं 40 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 40 दिया 120, 3 बार गया है तो 3 इसकी क्षमता हो गई। अब मैं 60 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 60 दूनी 120, 60 दूनी गया है ना तो इसकी क्षमता हो गई 2। इस तरीके से क्षमता निकालेंगे। अब जितनी बार वो कटेगा वही क्षमता है। तो अब कह रहा है कि दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी की अगर मिल जाए तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट। और अगर मुझे टाइम निकालना है कि समय कितना लगेगा, तो टोटल काम 120 है और दोनों की क्षमता 5 है। 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी कि 24 डेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कर लिया आपने आराम से। अगले सवाल पे चलूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल करेंगे बच्चे जल्दी से। खुद से कोशिश करो सवाल का जवाब देने की। वेरी गुड, मजा आ गया सर, मजा आ रहा है सर। हाँ ठीक है, चीजें समझ में आती हैं तो मजा आता ही है भाई। सवाल है कि यदि राम एक काम को 20 दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आप में कंपटीशन बनना चाहिए कि पहले जवाब मेरा जाएगा।
तो यहां उसने बोला कि राम 20 दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारे दिमाग में कि एक्चुअल में वो टोटल वर्क है कितना, वो कुल कार्य है कितना जिससे राम ने 20 दिन में और कृष्णा ने 30 दिन में कंप्लीट किया है, वो काम है कितना। तो वो होगा इनका एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम 30 एकम 30, 20 के पहाड़े में नहीं आता है, 30 दूनी 60, 20 के पहाड़े में आ जाता है, तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम यानी कि इनका टोटल वर्क आ गया टोटल वर्क। अब आता है इनकी एफिशिएंसी निकालने की बारी। तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, इनकी एफिशिएंसी भी आपने निकाल दी, कार्य क्षमता भी निकाल दी। अब कह रहे हैं कि राम और कृष्णा दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5 यूनिट। और अगर हमें टाइम निकालना है, टाइम कितना होगा, टोटल वर्क कुल कार्य कितना है 60 और क्षमता दोनों की है 5, तो ये आ जाएगा सर 12 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। सभी का आंसर 12 आ रहा है, तो भर भर के मैं कमेंट इतनी स्पीड से देख पा रहा हूँ, चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। तो 2019 का सवाल है बच्चे, जरा बताएंगे इसको क्या होगा इसका जवाब, बताइए जरा मुझे। सवाल है, ए अकेला एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, अगर वो दोनों मिल जाएं तो। भाई ए जो है कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में, बी जो है कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। तो हमारे दिमाग में सवाल हालांकि अब आना बंद हो गया है क्योंकि अब चीजें क्लियर हैं, फिर भी आएगा कि यार वो काम है कितना जिसे ए ने 6 दिन में और बी ने 8 दिन में किया है, वो काम कितना है। और जब भी ये सवाल आएगा तो इस सवाल का जवाब होगा इन दोनों का एलसीएम। तो बड़ी संख्या 8 है, 8 एकम 8, 6 के पहाड़े में नहीं आता, 8 दूनी 16, 6 के पहाड़े में नहीं आता, 8 तिया 24, 6 के पहाड़े में आ गया। इसका मतलब है मेरा एलसीएम कितना होगा, मेरा एलसीएम होगा 24, और जो एलसीएम होगा वही मेरा टोटल वर्क कुल कार्य होगा। अब बात आती है इनकी एफिशिएंसी की। तो 6 चौके 24, 8 तिया 24, तो दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की क्षमता कितनी हो गई सर, दोनों को जोड़ दो, 4+3, 4+3 यानी कि 7, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 7। और अगर हमें टाइम निकालना है कि टाइम कितना लगेगा, तो वो लगेगा 24/7। यही मेरा जवाब है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, एलसीएम निकालने में तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं हो रही ना अब आपको। ये सवाल करिए जरा। ये सवाल देखेंगे। सवाल है, यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, करिए सवाल को जल्दी। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी 10 दिन में, और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है। तो ए बी सी एक साथ मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। यस, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलो चेक करते हैं, ए 8 दिन में, बी 10 दिन में, और सी जो है 20 दिन में। यस, तो सबसे पहले हमारा
काम क्या है? एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालने का। तो सबसे बड़ी संख्या 20, 20 एकम 20, 10 के पहाड़े में आता है लेकिन 8 के में नहीं आता। 20 दूनी 40, 10 के पहाड़े में आता है और 8 पंजे 40, यानी कि इनका एलसीएम हो गया 40 और वही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। बात समझ में आ गई? टोटल वर्क 40 है। अब जैसे ही टोटल वर्क आया तो अगला काम है इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालने का। तो 8 पंजे 40, 10 चौके 40 और 20 दूनी 40। बात क्लियर है? अब कह रहा है कि अगर ए बी सी तीनों एक साथ मिल जाएं तो, अगर ए बी सी तीनों एक साथ मिल जाएं तो उनकी क्षमता कितनी होगी ए प्लस बी प्लस सी की? आप कहेंगे सर 5 प्लस 4 प्लस 2, यानी कि 5 4 9 और 2 11। तो सर टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 40, टोटल वर्क है बटा 11। तो 11 तिया 33, बचा कितना? 7। तो 3 सही 7 बटा 11 आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बच्चे का आंसर मुझे बिल्कुल सही मिल रहा है, आई लाइक इट। ये सवाल करिए फिर। बताओ जल्दी से जवाब। इस वीक का मैंने टारगेट बनाया है कि इस वीक में हम लोग टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें। सैटरडे तक हो जाना चाहिए। देखते हैं, फिर भी जल्दबाजी कुछ नहीं करेंगे हम, तो खतरनाक हो सकती है। कह रहा है एबीसी एक काम को 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं, वो एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लेकर आता हूं टाइप में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ बढ़ती रहे। ओके, तो ए बी एंड सी। ए जो है वो 24 दिन में कर सकता है, बी 5 दिन में और सी 12 में। तो सबसे पहला काम है हमारा एलसीएम निकालने का। तो एलसीएम 24 का पहाड़ा पढ़ो, 24 दूनी 48, 5 से नहीं कटेगा। 24 तिया 72, 5 से नहीं कटेगा। 24 चौके 96, 5 से नहीं कटेगा। लेकिन 24 पंजे 120 आप करोगे तो 5 से कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया? 120। कितना आ गया टोटल वर्क? 120। जब आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करोगे ना, तो कुछ ऐसी लिमिटेड संख्या है जिनमें ही वो सवाल घूमते रहेगा। इस चैप्टर के सारे सवाल उसी में घूमते रहेंगे और वो उनके एलसीएम आपको याद भी हो जाएंगे। यस, ये ट्रू है। तो 24 पंजे 120, 5 से जाएगा 24 बार और 12 से जाएगा 10 बार। ठीक है, तो कह रहा है तीनों मिलकर यानी कि तीनों की क्षमता को भी मिलाना पड़ेगा हमें। तो 5 प्लस 24 प्लस 10, 24 10 34 और 5 39। तो काम कितना कराना है हमें? काम कराना है 120। 39 से डिवाइड कर दिया, 3 से जाएगा 13 बार, 3 से जाएगा 40 बार, यानी कि 13 तिया 39, 1/13। 3 सही 1/13 डेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। ठीक है, इस सवाल पे आएंगे जरा। सवाल है, रीना, बीना और विमला एक काम को क्रम से 4, 8 और 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। फिर मैं आपको थोड़ा सा टाइप चेंज करता हूँ, थोड़ा सा, कंप्लीट चेंज तो होगा ही नहीं। इस चैप्टर की खास बात है, ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाला है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नया टाइप लगेगा ही नहीं। अगला टाइप जो मैं चेंज करूंगा पिछले टाइप से थोड़ा थोड़ा मैच करता हुआ चलेगा, वो थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज होंगी बस। करने के तरीके, प्रोसेस सब वही रहेंगे। एलसीएम लो, एलसीएम लो, एलसीएम लो, वही चीज रहेगी। कि रीना, बीना और विमला, भाई ये 4 घंटे में कर सकती है, ये 8 घंटे में और ये 12 घंटे में। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? जो टोटल वर्क निकालना, कि वो कुल कार्य है कितना, जो
रीना ने 4 घंटे में, बीना ने 8 घंटे में और विमला ने 12 घंटे में किया। तो वो होगा सर इनका एलसीएम। तो 12 एकम 12, 8 के पहाड़े में नहीं आता। 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 4 छिंग 24, एलसीएम कितना हो जाएगा 24। यही हमारा टोटल वर्क है। तो 4 छिंग 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, इनकी एफिशिएंसी भी निकाल दी। तो तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी होगी? वो होगी 6, 3 और 2, ये हो जाएगी 11, है ना। और अगर हमें टाइम निकालना है वो होगा हमारा 24/11 आवर्स। तो 11 दूनी 22, 2 सही 2/11 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्या मैं आपको अगले टाइप की तरफ लेकर चलूं? यस। इसमें थोड़ा सा मैं आपको पहले कुछ पूछ लेता हूं, थोड़ा सा कुछ पूछ लेता हूं। मैंने आपसे कहा कि ए की क्षमता, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, एफिशिएंसी। मैंने कहा ए की क्षमता है 4 और ए प्लस बी दोनों की जो क्षमता है वो मिलाकर है 6। एफिशिएंसी, ए की क्षमता 4 और ए और बी की क्षमता 6। एलसीएम एलसीएम नहीं लेना, ये एफिशिएंसी दी है मैंने, एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 4 और ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी 6। और मैं आपसे पूछता हूं, बताओ बी की क्षमता कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है बताओ। क्या? तो प्रैक्टिकल दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं, मैथमेटिक्स इतना नहीं सोचना है, बहुत ऊपर वाले दिमाग से सोचना है, ज्यादा गहराई में नहीं कूदना है। उसने कहा ए की क्षमता 4, एफिशिएंसी मैंने यहां लिखा हुआ है, और बी की क्षमता कितनी है, सॉरी ए प्लस बी की क्षमता है 6। तो बी की कितनी होगी? सर बड़ी सिंपल है, ए की क्षमता कितनी है 4, तो ए की क्षमता को तो यहां लिख दो 4, और इन दोनों की मिलाकर है 6, तो बी की कितनी बचेगी? भाई ए और बी की क्षमता मिलाकर है 6, जिसमें से ए की एफिशिएंसी मैं यहां से उठाकर यहां लिख चुका हूं 4, तो बी की क्षमता बचेगी 2। कितनी बचेगी? 2। ऐसे ही अगर मैं और सवाल दूं कि ए की एफिशिएंसी मैंने आपको दे दी 1 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी मैंने आपको दे दी 3 और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता दे दी मैंने आपको 5। अब मुझे बता दो कि यहां बी अलग अलग एफिशिएंसी बताओ, ए की अलग कितनी होगी, बी की अलग कितनी होगी और सी की अलग कितनी होगी। ए बी सी की क्षमता मुझे चाहिए, ए की कितनी है, बी की कितनी है और सी की कितनी है, जल्दी से बताओ। तो जिसकी एफिशिएंसी उसके सर पे रखते रहो, आपको दूसरे की क्षमता मिलती रहेगी, है ना। मुझे यहां दिया गया कि ए की क्षमता है 1 और ए प्लस बी की क्षमता है 3। अगर मैं ए की क्षमता 1 निकाल चुका हूं तो 1 इसके सर पे रख दो, कि इसकी क्षमता 1 मैंने इसके सर पे रख दी, तो बची हुई बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? बी की क्षमता बचेगी 2। भाई टोटल 3 है, टोटल क्या है? 3 है, जिसमें से ए की क्षमता 1 है, तो बी की कितनी बचेगी? 2। ओके, आपको ए की क्षमता 1 और बी की मिल गई 2, तो ए की क्षमता यहां रख दो, बी की यहां रख दो, तो सी की कितनी बचेगी? भाई टोटल है 5, तो 2 और 1 3, ये हो चुके हैं, तो सी की क्षमता कितनी मिलेगी? 2 है भाई। भाई ये मानो कि टोटल 5 रोटी हैं, ए के पास 1 रोटी, बी के पास 2 रोटी, तो सी के पास कितनी बचेगी? 2 और 1 3, 5 में से 3 घटा दो सर, सी के पास 2 रोटी बचेंगी, तो सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता है 2। इस तरीके से हम अलग अलग एफिशिएंसीज भी अब इस टाइप में निकालेंगे, जो टाइप अब मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है बच्चे, तो पहला सवाल आप तैयार हैं? जीडी 2024 का ही पूछा गया सवाल है, देखेंगे जरा इस सवाल को। सवाल है, वाई और जेड मिलकर 20 दिन में काम पूरा करते हैं, वाई और जेड, और जेड अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है।
पहली लाइन में बोला है कि वाई और जेड मिलकर, अगर वो दोनों मिल जाएं तो 20 दिन में काम पूरा कर लेंगे, और अगर अकेला जेड काम करे तो 60 दिन में पूरा कर लेगा। तो आपसे कह रहा है वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, हमें दिया हुआ है वाई और जेड मिलकर, तो वाई प्लस जेड, वाई और जेड मिलकर कितने दिन में, 20 दिनों में। और कह रहा है जेड अकेला, जेड अकेला कितने दिनों में, जेड अकेला 60 दिनों। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकालना है। ये काम तो भूलो ही मत कि सबसे पहला काम टोटल वर्क और फिर एफिशिएंसी। तो 60 एकम 60, 20 के पहाड़े में 60 आता है, टोटल वर्क हो गया 60। टोटल वर्क के बाद काम आता है एफिशिएंसी का, तो 20 दिया 60 और 60 एकम 60, एफिशिएंसी निकाल दी। अब एफिशिएंसी निकालनी है इनकी अलग अलग, अलग अलग क्षमता। हमें पता है जेड जो है उसकी क्षमता 1 है, इस जेड की क्षमता यहां भी लिख दो 1, भाई हर जगह 1 रहेगी। और इन दोनों की मिलाकर क्षमता 3 है, तो वाई की क्षमता कितनी बची, वाई की क्षमता बची 2। अब वाई की क्षमता 2 है, सवाल ने पूछा क्या है उस बात पर गौर करो। लास्ट की लाइन बच्चे, सवाल ने आपसे सिंपल सी बात पूछी है कि वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा है। तो वाई अकेला, उसके साथ जेड नहीं है, वाई अकेला है, तो वाई अकेला कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, टोटल काम बटे वाई की क्षमता करनी है। हमें दोनों की मिलाकर क्षमता से डिवाइड नहीं करना बच्चे, हमें डिवाइड करना है वाई की क्षमता से, क्योंकि उसने पूछा वाई अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम बटे वाई की क्षमता 2 से डिवाइड करना है। तो आप कहेंगे कि सर 30 दिन में काम कर देगा वाई अकेला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, जो सवाल पूछेगा उसी हिसाब से हमें चलना है। ये भी आपका जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है बच्चे, जरा देखेंगे। मैं क्लास के साथ साथ आपको आपके जो PYQs हैं उनको भी लेकर चलता हूं, और टाइप वाइज मैंने अरेंज किया हुआ है। जिस चैप्टर से, जिस टाइप में जो भी लेटेस्ट सवाल पूछा गया है, मैं उस टाइप में रखता हूं उस सवाल को, ताकि आपको प्रॉपर अरेंज करके चीज मिले और आपको लगे कि यार हाँ, चीजें का एक्चुअल में पूछी कहां से गई हैं, किस चैप्टर में कौन से टॉपिक से पूछी गई हैं, और किस कॉन्सेप्ट से चीजें पूछी जा रही हैं। मैं कॉन्सेप्ट में भी आपका PYQs रख रहा हूं। मैं ऐसा कर सकता था कि मैं ये सारा चैप्टर अपने हिसाब से करा के लास्ट में पूरे टाइम एंड वर्क के PYQ आपको करा देता। मैंने अंदर रखे ताकि आपको लगे कि हाँ यार, ये कॉन्सेप्ट यहां से एग्जामिनर ने उठाया है। कह रहे टॉम एंड जेरी मिलकर एक घर को 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि टॉम अकेला उसे 15 दिन में पेंट कर सकता है, तो जेरी अकेला उस घर को पेंट करने में कितना समय लेगा। जेरी अकेला, तो टॉम एंड जेरी मिलकर कितने दिन में पेंट कर रहे हैं, 9 दिन में। कह रहा टॉम अकेला 15 दिन में पेंट कर रहा है, तो पूछ रहा है जेरी अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले तो हमारा काम है वो टोटल वर्क निकालना कि एक्चुअल में वो टोटल वर्क है कितना। सर वो आएगा इनका एलसीएम, 15 एकम 15, 9 के पहाड़े में नहीं आता, 15 दूनी 30, 9 के पहाड़े में नहीं आता, 15 तिया 45, 9 के पहाड़े में आ गया, मतलब एलसीएम हो गया 45। क्षमता क्या होगी, क्षमता हो जाएगी 9 पंजे 45, 15 तिया 45। अब हमें क्या करना है, इनकी अलग अलग एफिशिएंसीज निकालनी है कि भाई टॉम की क्षमता अगर 3 है तो यहां भी टॉम की क्षमता 3 हो जाएगी, और दोनों की मिलाकर क्षमता 5 है, तो जेरी की क्षमता कितनी बचेगी, जेरी की क्षमता बचेगी 2। अब आपसे पूछा है जेरी अकेला कितने दिन में करेगा, जेरी अकेला, तो जेरी अकेला, जेरी अकेला, तो टोटल काम है 45 और जेरी की क्षमता से डिवाइड करेंगे
तो ये करेगा 45/2 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट सवाल। इस सवाल को देखिए जरा। सवाल है, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो श्याम को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? श्याम को अकेला। तो राम और श्याम कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। और राम अकेला 12 दिन में। तो सबसे पहला काम तो हमारा है वो टोटल वर्क निकालने का। तो वो टोटल वर्क है कितना? तो 12 एकम 12, 8 के पहाड़े में नहीं आता। 12 दूनी 24, यस, एलसीएम आ गया 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ये कुछ ऐसी संख्या है 8, 12 जो आपको रिपीटेड मिलती रहेंगी बहुत सारे सवालों में। इनके एलसीएम आपको याद हो जाएंगे, आप ना चाहते हुए भी आप याद कर लोगे कि 8, 12 का एलसीएम 24। ये करने की भी जरूरत नहीं है सीधा आपको। तो इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 2 और दोनों की मिलाकर 3 है, तो श्याम की क्षमता 1 आ जाएगी। आपसे कह रहा है कि श्याम अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो श्याम अकेला टोटल काम है 24 और शाम की क्षमता कितनी है? 1। आप कहेंगे सर 24 डेज, 24 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ये सवाल करिए जरा। सवाल है, अखिलेश किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। अखिलेश और मोहन उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखो, अखिलेश किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। अखिलेश और मोहन, कौन कौन बच्चे? अखिलेश और मोहन कितने दिन में? 4 दिन में। दोनों का एलसीएम हो गया 12। क्षमता कितनी होगी? 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अब अखिलेश की क्षमता है 2, तो यहां भी 2 लिख दो। तो दोनों की मिलाकर है 3, तो मोहन की क्षमता कितनी होगी? 1। मोहन की क्षमता 1। तो कह रहा है मोहन अकेला कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम है 12, मोहन की क्षमता है 1। आप कहेंगे सर 12 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल करिए। कह रहे रंगा और राजू एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। रंगा अकेले इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो राजू इसे कितने दिन में पूरा करेगा? ये कर लो लास्ट क्वेश्चन, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। तो रंगा प्लस राजू कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। और रंगा अकेला कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। एलसीएम आ गया 18। एलसीएम कितना आ गया? 18। तो 6 तिया 18, 18 एकम 18। तो रंगा की क्षमता कितनी है? 1। यहां भी 1 लिख दो। दोनों की मिलाकर है 3, तो राजू की क्षमता कितनी बचेगी? राजू की क्षमता बचेगी 2। आपसे कह रहा है राजू अकेला कितने दिन में करेगा? राजू अकेला, तो भैया टोटल काम है 18 डिवाइडेड बाई राजू की क्षमता। आप कहेंगे सर राजू अकेला 9 दिन में उस काम को पूरा कर देगा। तो ये 2 टाइप आपके क्लियर हुए। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बच्चे, ये सवाल करना आप और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, तो नहीं टेलीग्राम ग्रुप में, कि क्या इसका जवाब होगा। बाकी कल हम इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कल फिर मैं आपको 2-3 टाइप कवर कराऊंगा और ऐसे ही चीज़ें स्मूथली चलती रहेंगी। चैप्टर जो है ये इजी टू मॉडरेट लेवल का चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है, बिल्कुल भी इसमें टेंशन नहीं लेने की आपको। ओके, तो चलिए, आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल के सेशन में सुबह 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय।